नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 18, श्लोक नंबर 32। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संबंध। अब तामसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। व्याख्या। ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र, वर्ण, आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, संत, महात्मा, गुरु, आचार्य आदि का अपमान करना, झूठ, कपट, बेईमानी, जलसाजी, अभक्ष भोजन, पर स्त्री गमन आदि शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म को धर्म मानना, यह सब अधर्म को धर्म मानना है। अपने शास्त्र, वर्ण, आश्रम की मर्यादा में चलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा उनकी तन मन धन से सेवा करना, संत महात्मा के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना, धार्मिक ग्रंथों का पाठन करना, दूसरों की सेवा उपकार करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना आदि शास्त्र विहित कर्म को उचित न मानना, यह धर्म को अधर्म मानना है। तामसी बुद्धि वाले मनुष्य के विचार होते हैं कि शास्त्रकारों ने, ब्राह्मण ने अपने को बड़ा बता दिया और तरह तरह के नियम बताकर लोगों को बांध दिया, जिससे भारत परतंत्र तो हो गया। जब तक ये शास्त्र रहेंगे, ये धार्मिक पुस्तकें रहेगी, जब तक भारत का उत्थान नहीं होगा, भारत परतंत्रता की बेड़ी में ही जकड़ा हुआ रहेगा आदि आदि। इसलिए वे मर्यादाओं को तोड़ने में ही धर्म मानते हैं। आत्मा को स्वरूप ना मानकर शरीर को ही स्वरूप मानना, ईश्वर को ना मानकर के दृश्य जगत को ही सच्चा मानना, दूसरे को तुच्छ समझकर अपने को ही सबसे बड़ा मानना, दूसरे को मूर्ख समझकर अपने को ही पढ़ा लिखा विद्वान समझना, जितने सत परमात्मा हो गए हैं उनकी मान्यताओं से अपनी मान्यताओं की श्रेष्ठ मानना, सच्चे सुख की तरफ ध्यान ना देकर वर्तमान में मिलने वाले संयोगजन्य सुख को ही सच्चा मानना, ना करने योग्य कार्यों को ही अपना कर्तव्य समझना, अपवित्र वस्तुओं को ही पवित्र मानना, यह संपूर्ण चीजों को उल्टा मानना है। तमोगुण से प्रवृत्त जो बुद्धि अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म और अच्छे को बुरा, उल्टे को उल्टा मानती है, वह बुद्धि तामसी है। यह तामसी बुद्धि ही मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली है। अधो गच्छन्ति तामसा, इसलिए अपना उद्धार चाहने वालों को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। बुद्धि सा अर्थ तामसी। परिशिष्ट भाव। जिनकी बुद्धि तामसी होते हैं उनको व्यवहार में और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। इसका उदाहरण वर्तमान समय में स्पष्ट दिखने में आ रहे हैं। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की इच्छा श्रृंखलता को, मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी गृह लक्ष्मी होती थी, अब घर से बाहर अनेक पुरुष की दासता, नौकरी करने की नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। इस प्रकार पराधीनता को स्वाधीनता का लक्षण माना जाता है। नैतिक पतन को उन्नति की संज्ञा दी जाती है। पशुता को सभ्यता का चिन्ह माना जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि पैदा होती है। नमस्कार। आज के लिए यह तक है।